पाणीपत मेरे प्यारे साथियों, हिमाचल एजुसला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, आज 1 अगस्त है। 1 अगस्त यानी महिला मित्र दिवस। आप जानते हैं आज राष्ट्रीय महिला मित्र दिवस है और इसी के उपलक्ष्य में आपके लिए एक शायरी अर्ज किया है। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। खुद को बना काबिल इतना इस कदर कि लोग तमन्ना करे तुझको पाने की। समझ में आई बात। अब इसी के साथ हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे, नया अध्याय क्रिया का। क्रिया शुरू करने से पहले आज हम अपना एक सुविचार देख लेते हैं। जैसा कि लिखा है, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती। जैसा आप कोशिश तो करते हैं हर चीज में, फिर वो चाहे महिला मित्र बनाने में हो या तो सफलता पाने में, आप कोशिश अवश्य करते हैं, लेकिन आपको वहां पर सफलता मिले या ना मिले वो आपकी कोशिश पर डिपेंड करेगा। ठीक। और उसके बाद क्या लिखा है, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। अब आप महिला मित्र बनाएं या सफलता पाएं, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। चाहे वो 1 बार करें या 2 बार या 3 बार, सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। समझ में आई बात। तो कोशिश करना कभी मत छोड़िए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक। इसी के साथ हम चलेंगे अपने चैप्टर में, क्रिया, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो आज हम जानेंगे क्रिया क्या होती है। ठीक। क्रिया क्या होती है? क्रिया जो होती है, जो किसी कार्य का होना दर्शाती है। ठीक। जैसे कि आप इसकी परिभाषा जान सकते हैं, जो शब्द किसी कार्य का होना, ठीक, किसी कार्य का होना दर्शाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम बोलते हैं क्रिया। ठीक है। तो क्रिया के अब हम आगे चलेंगे, धातु और मूल धातु के बारे में समझेंगे। ठीक। तो डालिएगा हेडिंग, धातु या मूल धातु। ठीक। तो मूल धातु क्या होती है? वह धातु या शब्दांश जिसमें ना जोड़ने पर आपकी क्रिया होने को दर्शाते हैं, उसे हम बोलते हैं मूल धातु। ठीक है। जैसे आप लिखिए इसका परिभाषा, वह मूल शब्द, ठीक, मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना प्रत्यय, ठीक, ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। ठीक। जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण, जैसे आप लिख लीजिए, पहले आप ये देखिए क्या लिखा, मूल शब्द या मूल शब्द
प्लस इसके बाद इसमें प्रत्यय क्या लगाएंगे, ना, ठीक, ना इज इक्वल टू क्रिया, ठीक। जैसे जैसे आप देख लीजिए, हंस एक मूल धातु है, ठीक, इसमें ना लगा देते हैं तो क्या बना, हंसना। ये क्या है, क्रिया। जिस भी शब्द में ना आ जाए वह क्रिया का निर्माण ही करती है। जैसे जग एक क्या हो गया, मूल धातु प्लस ना, क्या निर्माण करेगा, जगना। यह भी एक क्रिया है, ठीक। हंसना, जगना, रोना, गाना, खेलना इत्यादि ये सब क्या होते हैं, तो ये सब हो गए आपके क्रिया। अब इसके बाद चलेंगे आप हेडिंग डालिए सबसे पहले धातु, ठीक, उसके बाद मूल क्रिया, ठीक, तीसरी डालिए, उसी के आगे लिख लीजिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। और दूसरा लिख लीजिए द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इनके बारे में अभी हम देखेंगे क्या होती है, ठीक है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। तो धातु आप जैसे लिख लीजिए पढ़, लड़, जग, देख, ठीक। ये आपने यहां पर धातु लिखी शब्द। अब इसमें हम लोग मूल क्रिया ना जोड़ेंगे तो इस क्या बनेगी, क्रिया बनेगी। ना जोड़ने पर पढ़ना, लड़ना, जगना, देखना, ठीक। तो आप ये जानते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्ता ही प्रेरक होता है, ठीक। लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता प्रेरक नहीं होता, वो किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करवाता है, ठीक। तो यहां पर जो इसका प्रत्यय होगा आप आना लिख लीजिए, जिसमें आना प्रत्यय हो और इसमें वाना, ठीक। तो ये हो गया आपका। जैसे पढ़ना का क्या हो जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ाना, ठीक। लड़ना का लड़ना ही रहेगा। जगना का जागना, देखना का दिखाना हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है इसमें कर्ता स्वयं प्रेरक है, ठीक, कर्ता द्वारा ही काम किया गया है, ठीक।
अब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में आप देख लीजिए क्या होता है। जैसे पढ़ना का पढ़ाना हो गया, लेकिन इसमें हो जाएगा पढ़वाना। ठीक, लड़ना का लड़वाना, जागना का जगवाना, और देखने का दिखवाना। ठीक, ये हो गए आपके प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद हम चलेंगे आगे, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में समझेंगे। ठीक, किसके बारे में, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसकी परिभाषा आप देख लीजिए। इस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है। ठीक, और उसी की मौजूदगी में काम पूरा होता है। ठीक, लिख लीजिए इसको। जैसा कि ऊपर बताया था, इसी में आना प्रत्यय क्या होता है, इसी में प्रत्यय आना होता है। ठीक, उदाहरण के लिए लिख लीजिए, जैसे पढ़ाना, दिखाना, लिखाना। ठीक, जब आप इसको तोड़ेंगे, पढ़ प्लस आना, दिख प्लस आना, लिख प्लस आना। ठीक, तो ये आपकी बनेगी क्या, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, अब हम ऐसे ही दूसरी, जैसे इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। राम सेब खाता है। राम श्याम को पढ़ाता है। ठीक, तो ये हो गए आपकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, अब हम चलते हैं इसके दूसरे में, समझेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डालिए
द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जैसे आपको बताया, इसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से करवाता है। ठीक, किसी और से कार्य करवाता है। तो वहां पर क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक जैसे आपको पता है, इसमें प्रत्यय जो है वाना लगाएंगे आप। ठीक, जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है। ठीक, उदाहरण के लिए लिख लीजिए, राम ने श्याम से पत्र लिखवाया। ठीक, यहां पर राम स्वयं कार्य न करके श्याम से करा रहा है। ठीक, पत्र कौन यहां पर लिख रहा है? श्याम। ठीक, किसके कहने पे? राम के। जैसे कोई भी मित्र अपनी महिला मित्र के लिए पत्र लिखवाता है किसी से, तो वहां पर कौन सा क्रिया लगेगी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, अब इसके बाद जैसे यहां पर एग्जाम्पल जैसे आप देख लीजिए, पढ़वाना, लिखवाना। ठीक, ये सब किस में जाएंगे? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में। ठीक, अब इसके बाद हम क्रिया के भेद देखेंगे। क्रिया के कितने भेद होते हैं? ठीक, हम यहां पर जानेंगे क्रिया के भेद। किन किन के आधार पर क्रिया के भेद हम देखेंगे। तो सबसे पहला होता है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक, पहला होगा कौन सा? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर। ठीक, जिसी को हम लोग बोलते हैं रचना के आधार पर। जैसा भी कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में, किसके आधार पर? रचना के आधार पर। ठीक, तो कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है रचना के आधार पर या कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो लिखिए कर्म या रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक, क्रिया के
दो भेद होते हैं। कौन कौन से होती हैं क्रिया के दो भेद, तो उनके बारे में लिखते हैं। सबसे पहली होती सकर्मक क्रिया और दूसरी होती अकर्मक क्रिया। ठीक, पहली कौन सी? सकर्मक क्रिया। ठीक, दूसरी अकर्मक क्रिया। ठीक, जैसा कि स प्लस कर्मक आप देख रहे हैं और अ प्लस कर्मक, जैसे आप देख सकते हैं, पहली कौन सी हुई? अकर्मक, दूसरी सकर्मक। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये जो बना है स प्लस कर्म। ठीक, ये अ है, ये सॉरी अ, और यहाँ पर स। ठीक, तो अ का मतलब जो हिंदी में होता है न, जिसमें कर्म की प्रेरक नहीं होता है। ठीक, जिसमें कर्म को परिभाषित नहीं किया जा सकता कर्म क्या कार्य कर रहा है, लेकिन सकर्मक क्रिया में प्रेरक होता है। ठीक, यही हम कल पढ़ेंगे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में कल विस्तार से जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।